एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रामचंद था। वह बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी था। उसके पास एक बड़ा खेत था जिसमें वह रोजाना काम करता था। वह अपने खेत में बहुत सारे फल और सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही चालाक और धोखेबाज आदमी था। उसने देखा कि रामचंद का खेत बहुत ही अच्छा है और उसमें बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हैं। श्याम ने तुरंत एक योजना बनाई कि कैसे वह रामचंद के खेत को हरा सकता है। अगले दिन श्याम ने रामचंद को सलाम किया और उससे मित्रता का प्रस्ताव किया। रामचंद, जो हमेशा सच्चाई और निष्ठा में विश्वास करता था, ने श्याम की बातों में आकर्षित होकर उसे अपना साथी बना लिया। धीरे धीरे श्याम ने रामचंद को बेवकूफ बनाने की धारा चलाई और उसे धोखा देने का प्लान बनाया। एक दिन श्याम ने रामचंद को अपने साथ अपने खेत में ले जाया और उसने उसे एक कोने में बुलाया। रामचंद जी, श्याम ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही अद्भुत फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे फल और सब्जियों की उपज दुगुनी हो जाएगी। रामचंद ने उत्साहित होकर पूछा, वाकई क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, श्याम ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ छोटी सी मदद करनी होगी। रामचंद ने उससे पूछा, क्या मदद? मुझे अपने अंगूर के बाग में कुछ काम है। श्याम ने कहा, तुम वहाँ जाकर मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो क्या? रामचंद ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो उसके साथ अंगूर के बाग में चला गया और श्याम ने उसे एक कोने में बुलाया। वहाँ श्याम ने उसे एक खास खाद दिखाई और कहा, ये खाद तुम्हें अपने खेत में डालनी होगी और फिर मेरे बताए तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा। रामचंद ने वह खाद अपने खेत में डाल दी और फिर उसने श्याम के बताए गए तरीके से उसका इस्तेमाल किया। कुछ हफ्ते बाद रामचंद के खेत में अचानक ही उसकी फसलें सुगंधित, मीठी और बेहतर उपजने लगी। वो खुश हो गया और श्याम की ओर आभास हुआ। एक दिन रामचंद ने खेत में अचानक ही एक गहरी खोज की और उसने उसी खाद का एक बड़ा प्लास्टिक पैकेट पाया। वह हैरान हो गया और समझ गया कि श्याम ने उसे धोखा दिया है। रामचंद को बहुत दुख हुआ कि उसने श्याम पर भरोसा किया और उसकी धोखाधड़ी में आ गया। उसने तत्काल उसे अपने खेत से बाहर निकाल दिया और फिर से अपने खेत की देखभाल खुद ही कर ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर अंधकारक विश्वास नहीं करना चाहिए। बुराई का पराकाष्ठा हमेशा खुद ही होता है। ईमानदारी और सत्य का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ टून्स को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक